वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश द इंग्लिश वीव्स का चैप्टर 2 अ बुक फॉर पुचकू का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके सोल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पे ये सारी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पुचकू हैव अ बाथ। पुचकू ईट योर फूड। Puchku, go to class. Puchku, get on the bus. Puchku, do your homework. Where is Puchku? यहाँ पे पुचकू एक बच्ची है जिससे कहा जाता है नहा लो, खाना खा लो, अपनी क्लास में जाओ, बस में चढ़ जाओ और अपना होमवर्क कर लो। पुचकू है कहाँ? पुचकू इज़ बिजी, शी हैज़ अ बुक टू रीड। पुचकू बहुत ही ज़्यादा बिजी है, उसके पास पढ़ने के लिए एक किताब है, यानी उसको रीडिंग करना बहुत पसंद है और वो बाकी एक्टिविटीज़ पे उतना ध्यान नहीं दे पाती है। पुचकू रीड्स ऑल द टाइम, वो हर वक्त अपनी किताबें पढ़ती रहती है। एट होम, इन स्कूल, इन द पार्क, इन बेड। आपको पता है वो या तो घर पर हो या फिर स्कूल में हो, पार्क में बैठी हो या फिर बिस्तर पर हो, वो हर जगह किताब पढ़ती है। पेज आफ्टर पेज, बुक आफ्टर बुक, वन बाय वन शी हैज़ रीड देम ऑल। उसे इतना शौक है कि वो एक पेज के बाद एक पेज, किताब के साथ दूसरी किताब, और वो सारी किताबें पढ़ चुकी है। वाई आर यू ऑलवेज रीडिंग पुचकू? आस्क बोल्टू। बोल्टू ने उससे पूछा, तुम हमेशा पढ़ती क्यों रहती हो पुचकू? कम वॉच अ कार्टून इंस्टीड, सेज डोडला। तो डोडला उससे कहता है, आओ किताब पढ़ने की बजाय आओ कार्टून देखें। बुक्स आर सो मच फॉर फन, सेज पुचकू। लेकिन इस पर पुचकू ने क्या आंसर दिया कि किताबें जो हैं वो बहुत मज़ेदार होती हैं। लुक, you see a circle and this straight line. Push it in, pull that out and it becomes a letter. तो वो कहती है, देखो तुम्हें एक गोल घेरा दिखता है और ये सीधी रेखा, इसे अंदर ढकेलो या फिर बाहर खींचो तो एक अक्षर बन जाता है। लाइन अप द लेटर्स एंड यू हैव अ वर्ड। और इन लेटर्स को, यानी ये जो ABCD हैं, इनको अगर एक लाइन में रखें तो एक शब्द तैयार हो जाता है। वर्ड कैन बी वाइज, वर्ड्स कैन बी फनी, वर्ड्स कैन बी सैड एंड वर्ड्स कैन बी सनी। उसके बाद वो कहती है कि ये शब्द जो हैं वो इतने मज़ेदार हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं और धूप जैसे चमत्कार भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर वो अल्फ़ाबेट्स की प्रशंसा कर रही है। व्हेन यू पुट वर्ड्स टुगेदर दे मेक सेंटेंसेस। हमने जब लेटर्स को साथ में रखा तो वर्ड्स बने, और जब वर्ड्स को एक लाइन में ठीक से रखा, अरेंज किया, तो एक सेंटेंस बना। तो यहाँ पर वो वर्ड्स की और अल्फ़ाबेट्स की अहमियत बता रही है। एंड सेंटेंस बिकम स्टोरीज, और यही सेंटेंसेस को हम एक एक करके रखें तो कहानियाँ बन जाती हैं। रीड इट एंड वुश, यू आर इन अनदर वर्ल्ड। और वो कहती है कि इन्हें पढ़ो तो तुम दूसरी दुनिया में ही धपाक से पहुँच जाते हो। बट टुडे पुचकू इज़ इन अ फिक्स। लेकिन आज पुचकू जो है वो किसी मुश्किल में है। शी हैज़ रन आउट ऑफ बुक्स टू रीड। उसके पास पढ़ने के लिए आज कोई किताब नहीं बची, उसने सारी की सारी किताबें पढ़ दी। ऑल द बुक्स दैट शी कुड रीच इन द लाइब्रेरी शी इज़ रीड फ्रॉम चैप्टर 1 टू द एंड। जो भी किताबें उसे लाइब्रेरी में मिल सकती थी वो सब पढ़ चुकी है, शुरू से लेकर अंत तक, पहले पार्ट से लेकर आखिरी तक। वॉट विल आई डू? नो मोर बुक्स टू रीड, वेल्स पुचकू। अब पुचकू जो है वो रोती है, अब मैं क्या करूं, पढ़ने के लिए तो कोई किताब ही नहीं बची। वेट, व्हाट्स दैट ओवर देयर? तभी वो कहती है, रुको। अचानक उसकी नज़र किसी चीज़ पे पड़ती है और वो कहती है, अरे वहाँ पर कुछ है। पुचकू looks up and sees not one, not two, but three more shelves full of books. अब पुचकू को वहाँ पर एक किताबों की लाइब्रेरी में रैक्स मिलती हैं और वो
एक नहीं दो नहीं, शेल्फ जो है वो किताबों से भरी हुई है। मोर बुक्स, पुचकू विस्पर्स इन डिलाइट, डिलाइट यानी खुशी से। वो खुशी से फुसफुसाते हुए धीरे से अपने आप से कहती है, इतनी सारी किताबें। देयर इज स्टिल वन प्रॉब्लम दो, लेकिन अभी भी एक समस्या है। पुचकू इज टू शॉर्ट, यानी उसकी जो हाइट है वो छोटी है। अब वो उस ऊपर की शेल्फ पर कैसे जाए, तो ये उसके लिए एक प्रॉब्लम है। एंड द बुक शेल्फ इज़ टू टॉल, और जो बुक शेल्फ है, जो किताबों की अलमारी है, वो बहुत ऊंची है। वो वहाँ कैसे पहुँचे? हाउ कैन पुचकू गेट अप देयर? मे बी शी कैन यूज़ अ वॉशिंग लाइन, क्या वो कोई चीज़ इस्तेमाल करेगी, जो कपड़े सुखाने की रस्सी है उसे इस्तेमाल कर सकती है, या फिर माँ साड़ीज़ टू क्लाइंब, या फिर वो माँ की साड़ी इस्तेमाल करेगी चढ़ने के लिए। हाउ अबाउट द चेयर्स एंड द टेबल्स इन द रूम, या फिर वो जो कमरे में रखी हुई कुर्सियाँ हैं या मेज़ें हैं उनका इस्तेमाल करेगी। इट वुड रियली बी हेल्पफुल थिंग्स पुचकू टू गिव अ जिराफ एट हैंड। अब उसको एक जिराफ जो है या बंदर जो है ना वो दिखाई पड़ा, या फिर दोनों। कितना अच्छा होता अगर पुचकू के पास एक जिराफ या बंदर होता। ये दोनों ही उसके लिए वो किताबें ला सकते थे। जिराफ जो है वो उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, और बंदर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह उछल के पहुंच पाता है। पुचकू हैज़ अ प्लान। अब पुचकू को एक तरकीब सूझती है। शी कॉल्स बोल्टू एंड डोडला फॉर हेल्प। अब वो डोडला और बोल्टू दोनों को ही मदद के लिए बुलाती। एज क्वाइट एज दे कैन दे क्लाइम ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। अब वो जो हैं दोनों चुपचाप एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये देखिए पिक में, पुचकू जो है वो ऊपर चढ़ी है और ये एक दूसरे के ऊपर, सिर्फ हाइट बढ़ाने के लिए। बोल्टू यू आर हैवी, डोडला कंप्लेन। तभी डोडला जो है वो शिकायत करता है, बोल्टू तुम बहुत भारी हो। टोल्ड यू नॉट टू ईट दैट लास्ट रसगुल्ला, मैंने कहा था ना तुम्हें वो आखिरी रसगुल्ला नहीं खाना था। इट्स नॉट मी बोल्टू, इट्स पिचकू, पुचकू। तो वो कहता है, अरे चुप रहो, ये मैं नहीं हूँ, ये पुचकू है। पुचकू जो है वो मेरे ऊपर चढ़ी है, इसलिए तुमको भारी लग रहा है। ऑलमोस्ट देयर शेज पुचकू। पुचकू कहती है, हिलो नहीं, मैं बिल्कुल वहाँ पे पहुँच गई हूँ, मैं लगभग वहाँ पर पहुँच गई हूँ। जस्ट देन इट ऑल गोज रॉन्ग। आह, वॉट इज़ हैपनिंग हेयर? इट इज़ वेरी टॉल लाइब्रेरियन। तभी सब कुछ गलत हो जाता है। आह, यहाँ क्या हो रहा है? ये बहुत लंबी लाइब्रेरियन थी, और वहाँ पर एक लाइब्रेरियन आ जाती है जो काफ़ी लंबी होती है। वह पुचकू को नीचे उतारती है। शी पुट्स पुचकू डाउन। बोल्टू एंड डोडला रन अवे, और बोल्टू और डोडला तो भाग जाते हैं। पुचकू लुक्स अप सैडली एट द बुक शी ऑलमोस्ट हैंड इन हर हैंड। अब पुचकू उदास होकर उस किताब को देखती है जो लगभग उसके हाथ में आ गई थी। कैन आई हेल्प? आस्क द वेरी टॉल लाइब्रेरियन। लेकिन क्या होता है, जो लाइब्रेरियन वहाँ पर आती है वो उससे पूछती है, क्या मैं मदद करूँ? आई वॉज ट्राइंग टू क्लाइम द बुक शेल्फ, आई हैव रन आउट ऑफ द बुक्स टू रीड, सेज पुचकू सैडली। पुचकू बड़ा दुखी होकर उदास होकर कहती है, मैं शेल्फ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसको किताब चाहिए थी, पढ़ने के लिए किताबें ख़त्म जो हो गई थीं। वाई डिडेंट यू से सो, सेज द वेरी टॉल लाइब्रेरियन। तो उसने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं कहा? वो जो लंबी लाइब्रेरियन थी उसने उससे ऐसा कहा, एज लॉन्ग एज आई एम अराउंड यू डोंट हैव टू क्लाइम अ बुक शेल्फ। अब वो तो काफ़ी लंबी थी, तो उसने कहा कि मैं इसे ले लूँगी, और मैं यहाँ पर हूँ, सेल्फ की चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। तुम मुझसे कहती, बताओ मैं तुम्हें उठा के दे दूँ। मे आई पिक यू अप? पुचकू नोट्स। तो पुचकू ने सर हिलाकर कहा, हाँ ठीक है ठीक है। उसने सहमति दी कि हाँ तुम मुझे उठाओ, क्योंकि वो लंबी थी। आई विल टेक दिस एंड दिस वन टू, सेज पुचकू हैप्पीली। अब पुचकू ने बड़ी खुशी से कहा, मैं ये और ये भी उठा लूँ, थैंक यू।
टेक दिस वन टू, सेज द वेरी टॉल लाइब्रेरियन। जो वेरी टॉल लाइब्रेरियन थी, जो उसने कहा हाँ ठीक है तुम एक और ले लो। व्हेन आई सॉ स्मॉल आई लव दिस बुक। और उसने कहा कि जितनी भी तुम्हें किताबें चाहिए तुम ले सकती हो। जब मैं छोटी थी तो मुझे ये किताब बहुत पसंद थी। यू वर स्मॉल वंस, पुचकू आस्क। तो पुचकू ने उससे पूछा आप भी कभी छोटी थी? ओ यस, इवन स्मॉलर देन यू। उसने कहा हाँ भाई मैं तुमसे भी छोटी थी। सेज द वेरी टॉल लाइब्रेरियन। वेरी टॉल लाइब्रेरियन यानी जो लंबी लाइब्रेरियन थी, उसने पुचकू से कहा। बट देन आई ग्रू एंड सो विल यू। लेकिन फिर मैं बड़ी हो गई, जैसे कि तुम भी बड़ी हो जाओगी। भाई कोई बच्चा छोटा थोड़ी रहता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। Until then, all you need to do is ask for a book and I will be here to give it to you. तब तक के लिए, यानी जब तक तुम बड़ी नहीं हो रही हो तब तक तुम्हें जो किताब चाहिए होगी बस मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हें दे दूंगी। बट इज पुचकू लिसनिंग? लेकिन क्या पुचकू सुन रही है? नो शी इज़ नॉट। नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं सुन रही है। शी इज़ इनसाइड हर बुक, क्योंकि वो तो किताब के अंदर घुस गई है, उसने पढ़ना शुरू कर दिया है। थ्रू अ सर्किल एंड अ लाइन एंड अ लेटर एंड अनदर, देन अ वर्ड एंड another, a sentence and another, and now a story, because Puchku has a new book. उसने एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बाद, फिर एक शब्द से दूसरे शब्द के बाद, एक वाक्य से दूसरे वाक्य से लेकर एक कहानी तक उसने सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि पुचकू के पास एक नई किताब है और वो पूरी तरह से उसमें लीन हो गई है, मग्न हो गई है। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसकी पूरी क्वेश्चन आंसर्स यानी कंप्लीट सोल्यूशन आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसमें वर्ड मीनिंग के साथ साथ आपको समरी, क्वेश्चन आंसर्स, वन वर्ड्स एंड आपको ग्रामर पोर्शन भी मिलेगा। तो वो तो हम बाद में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।